बस करो चुप। चलिए स्टार्ट किया था हमने किसके बारे में, हमने स्टार्ट किया था मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर में हमने पढ़ा था उसकी क्लासिफिकेशन, कौन सी क्लासिफिकेशन, फिजिकल। देन आफ्टरवर्ड्स कौन सी थी, केमिकल क्लास। और केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर देखा था, दूसरा क्या था, प्योर्स। हमने तो मिक्सचर यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। देन वी हैव प्योर सबस्टेंस। कैन समवन टेल मी व्हाट डू यू मीन विद प्योर सबस्टेंस? प्योर सबस्टेंस किसे कहते हैं हम? शाबाश। प्योर सबस्टेंस किसे कहते हैं? शाबाश, क्या? सिंपल सिंगल, हाँ, विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक ही किस्म के, उन सब का नेचर क्या होगा, एक जैसा होगा। एक मिक्सचर क्या था, विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू काइंड ऑफ पार्टिकल। देखिए प्योर सबस्टेंस में लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हो गए, लेकिन हर किसी का नेचर क्या होगा सर, सेम। मिक्सचर में बहुत सारे पार्टिकल उसमें भी है, लेकिन हर किसी पार्टिकल का सेम नेचर नहीं होगा, डिफरेंट भी। कम से कम दो किस्म के डिफरेंट हो सकते हैं या दो से ज्यादा, ठीक है। तो हम लिखेंगे व्हाट डू मीन बाय प्योर सबस्टेंस। सो प्योर सबस्टेंस की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअली आप प्रॉपर वे में ऐसे लिख सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट का बुनियादी पार्टिकल जिससे ये बना होगा, ठीक है ना, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड, एक ही किस्म के पार्टिकल से जो बना। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो व्हाट डू मीन बाय दिस वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मतलब उन सब का नेचर क्या होगा सर, सेम। और आपने पढ़ा है कि कितने किस्म के हैं, दो है। कौन कौन सा है? एक एलिमेंट है, शाबाश, एक है एलिमेंट, और दूसरा कंपाउंड, शाबाश। टेल मी व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट? सेम मॉलिक्यूल्स, क्या? एटम्स, शाबाश, नाइस। इसने बोला एलिमेंट, इट इज आल्सो प्योर सबस्टेंस बट इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसमें जो सबस्टेंस प्रेजेंट है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, वो क्या होगा सर, एटम्स, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, ठीक है ना, हमारे पास मान लीजिए हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट में किसके एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के हो गए ना, नहीं, इसमें हाइड्रोजन के होगी, ना कि ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये आपके पास अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसके ये एटम्स हो गए, हाइड्रोजन है और ये इसके एटम्स हो गए। और हर कोई एटम जो होगा, हर कोई एटम जो होगा वो आइडेंटिकल होगा इन एवरी रेस्पेक्ट, आइडेंटिकल होगा इन एवरी रेस्पेक्ट। आप मुझे आगे जाके गलत भी साबित कर सकते हैं जब आप बता दोगे डाल्टन्स जो एटॉमिक थ्योरी, उसकी क्या आएगी, लिमिटेशन, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आपने देखा होगा कि देयर आर सम स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, देयर आर स्पीशीज विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, देयर आर स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देयर आर स्पीशीज विच हैव सेम स्ट्रक्चर, देयर आर स्पीशीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो तब पढ़ेंगे हम, विकेश फिलहाल बेसिक पढ़ा, ठीक है। तो व्हाट आर एलिमेंट, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया तो इसमें हाइड्रोजन के एटम, इस तरह ऑक्सीजन का एलिमेंट लेंगे तो ऑक्सीजन के एटम्स, इस तरह अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। आई बात समझ। तो कितने हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स टोटल है, शाबाश। कुछ इंफॉर्मेशन, 118 एलिमेंट्स है, हाँ हाँ जी, 92 है नेचुरल, शाबाश, नाइस। आपने बता दिया कि नेचुरली ऑकरिंग जो है, जो कुदरती पहली है, वो है 92। कुछ हमारे पास जो बाकी उनको क्या कहते हैं, सिंथेटिक, जिनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल, दे आर मेड इन द लेबोरेटरी। और उनका हाफ लाइफ जो आपके पास है, हाफ लाइफ जो आपके पास है वो बहुत कम। हाफ लाइफ यू नो, मतलब कि हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन को खत्म करने के लिए आपके पास कितना वक्त होगा, ठीक है, उसको कहते हैं हम हाफ लाइफ। सपोज आपके पास किसी का हाफ लाइफ होता है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड भी, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। इन जैसे सबस्टेंस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। क्या कहते हैं? जिस तरह एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस आपने जो देखा होगा जो कि नेचुरली ऑकरिंग है, उसको क्या कहते हैं? यूरेनियम, है ना सर, सुना होगा ना। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बट नेचुरली ऑकरिंग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, आपने खुद प्रिपेयर किए है लेबोरेटरी में,
लेकिन वो जो उनका लाइफ स्पैन है ना, कितिस कालस रोजन यम अतनसन, वो बहुत ही कम है, इवन सेकंड्स के लिए, ठीक है ना। तभी सेकंड्स के बाद वो क्या हो जाते हैं, तथा इवापोरेट, वो खत्म हो जाते हैं। तभी इनकी इंफॉर्मेशन बहुत कम आपके पास है। पढ़ेंगे आगे जाके जब हम क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। 118 एलिमेंट्स, ये किस में आपने किया है क्लासिफाई, मेटल्स, शाबाश, हाँ शाबाश, नॉन मेटल्स, और तीसरे आपके पास है मेटलॉइड्स। मेजॉरिटी हमारे पास है मेटल्स, देन वी हैव नॉन मेटल्स एंड देन वी हैव मेटलॉइड्स। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ मेटल, शाबाश, नाइस, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। सम नॉन मेटल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटसेट्रा। सम मेटलॉइड, शाबाश, फटाफट बोलो, बोरॉन, सिलिकॉन, शाबाश, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर सम ऑफ द मेटलॉइड। बेस्ट टू मेटलॉइड्स, वन इज सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टू बेस्ट मेटलॉइड। इसको आप दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं, क्लास 10th में पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपने क्या क्या जरा बताओ, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। और मुझा ये मेटल्स ना आसान, तिम कंडक्टर्स आसान। नॉन मेटल्स यूजुअली क्या होते हैं, इंसुलेटर। एक्सेप्शन क्या है, कार्बन को कौन सी फॉर्म, ग्रेफाइट, जो कि कंडक्शन दिखाता है, ठीक है ना। और मेटलॉइड्स ये क्या बनाते हैं, सेमीकंडक्टर। दो बेस्ट सेमीकंडक्टर है, एक है सिलिकॉन, दूसरा आपके पास जर्मन। जितने भी फोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, अभी जो भी है वो सारे के सारे इन्हीं सेमीकंडक्टर डिवाइस से बने हैं। अगर कोई फ़ोन मतलब इसका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, ये अवेलेबल मार्केट में नहीं है, इट मीन्स कि सेमीकंडक्टर चिप्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी कमी होगी, वहाँ पे शॉर्टेज उसकी होगी। ताइवान सबसे बड़ी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। ताइवान से सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स आते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी तब यूजुअली तो फोन ना वो चाइनीज ना यूजुअली, जैसा रियलमी है, शाओमी है, ठीक है, यम सारी फ़ोन, ये सारे फ़ोन क्यों आते हैं ताइवान, चाइना, थाईलैंड या इन जैसों से, क्योंकि वहाँ पे सेमीकंडक्टर की जो आपके पास हम कह सकते हैं माइंस हम बताएंगे, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर उधर ही से आता है, ठीक है। अगर तिम करन बंद, सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गसन दुनिया मं बंद, तिम द्रोगन पता, ठीक है। आई बात समझ, चलिए। तो ये हमने देखा कि इनको क्लास में, फिर आपने देखा इनको क्लास में हमने किया 18 ग्रुप्स में और 7 पीरियड्स में। हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक। कोई ऐसा मेटल बता दो जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, शाबाश। ऐसा बता दो आप नॉन मेटल जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, ब्रोमीन, तभी इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या कहते हैं, Br2 एग्जिस्ट करता है, इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर। वही वाटर, ये वाटर नहीं होता लेकिन ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट, ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं। जितने भी मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में है। जितने भी नॉन मेटल्स है वो एग्जिस्ट किस में करते हैं, या तो सॉलिड या तो गैस। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन, जो कि किस में कन्वर्ट करता है, किस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में। और जितने भी आपके पास मेटलॉइड्स है, ये तो मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज इन बिटवीन क्या होती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये आपने पढ़ा होगा वहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या है सर, कंपाउंड। टेल मी व्हाट इज ए कंपाउंड। अगर ये 2 और मोर एटम्स हो तब तो ये मिक्सचर में सेम काइंड ऑफ एटम्स कहती तेलुगु एलिमेंट which is made up of only one kind of molecules, which is made up of only one kind of molecules। इस चीज को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल भी हमारे पास एक प्योर पार्टिकल, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि बुनियादी पार्टिकल है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसका सर, कंपाउंड का आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड, तो इसमें किसके मॉलिक्यूल्स हो गए, CO2 मॉलिक्यूल्स हो गए। दो वाइल जो मॉलिक्यूल है ये किसका बना है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैं ऐसे समझा दूंगा आपको, अगर मैं ऐसे कह दूं आपसे, ये आपके पास है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जरा ये लाइट बंद कर दो, बोला है बस एक सेकंड।
आते कुछ नहीं, ध्यान रखो। ये देखिए, ये है पेन, नहीं सर ये मत पेन है। अगर इसको मैं खोल दूंगा, गोटी साख खोलूँ, रुक सा दूसरा देखते हैं, इसे सहल आज खोलूँ, ठीक है। हाँ ये वाला देखिए, ये पेन नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बेस साख खोलूँ। हाँ ये भी पेन नहीं है, ये भी पेन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इसका केस है ऊपर वाला, इसे रिफल जो भी आप कहते हैं, ठीक है। ये इस पे कैप दूसरी वाली आ जाएगी और अल्टीमेटली आपका पेन बन गया, ठीक है ना। इन द सेम वे ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। बट दिस मॉलिक्यूल इज टू मेड अप ऑफ, किसका बना है सर, एटम्स का। इट इज़ वन ऑफ द एटम, इट्स वन ऑफ द एटम, दिस इज वन ऑफ द एटम। मैं इसको नहीं कह सकता मॉलिक्यूल, मैं इसको नहीं कह सकता मॉलिक्यूल, मैं इसको नहीं कह सकता मॉलिक्यूल। जब ये आपस में मिल जाएंगे बनाएगा पेन, वो पेन आपके पास एज मॉलिक्यूल होगा। तो अगर मैं एलिमेंट में अंदर झांक के देखूं तो मुझे क्या दिखेंगे, एटम्स। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में अंदर झांक के देखूं तो पहले जो मेंबर्स मुझे दिखेंगे जिससे बना होगा वो क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स। ध्यान रख लीजिए, अगर मैं एलिमेंट में झांक के देखूं तो अंदर मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो मिलेंगे वो हो गए एटम्स। लेकिन अगर कंपाउंड में अंदर देखूं, पहले जो मेंबर्स हो गए जो कि मुझसे एनकाउंटर हो गए, जो मुझे दिखेंगे, वहां पे क्या हो गए, वो मॉलिक्यूल। लेकिन वो खुद मॉलिक्यूल किसके बने होते हैं, एटम्स के। याद रख लेना, बिल्डिंग ब्लॉक कंपाउंड का एटम्स नहीं है, वो क्या है, मॉलिक्यूल। दो वाइल मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ किसका सर, एटम्स। समझिए कहते हैं, जो आपके पास है दीवार या मकान, इट्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स, बट ब्रिक 2 इज मेड अप ऑफ, ब्रिक 2 यार सिंपल अल्फाज में बोला, ब्रिक का इमेज बने यार, चलो मिट्टी की, सैंड, ठीक है ना, सैंड की बनी है, सेख कशर पठन आता है वनान, ठीक है, उससे बनी होती है, ठीक है। तो आपके पास डिपेंड करता है किस टाइप के, अगर कहाँ बने सीमेंट सेर से तच बाजर आसान रहा, सीमेंट आसान रहा, दो वाइल। लेकिन आप मत कहते हो कि आपके पास ये किससे बना है, ग्रेवल से या सीमेंट से या आप सैंड से, आप कहते हैं ये ब्रिक्स से बना है। तो ब्रिक वहां पे बिल्डिंग ब्लॉक है जो खुद को रिपीट करेगी हर एक डायरेक्शन में, तो बनेगी एक दीवार, ये एक मकान बनेगा। इन द सेम वे हर एक डायरेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा जो कि रिपीट करेगा खुद को इन ऑल द डायरेक्शन, ताकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड बने, वो आपके पास मॉलिक्यूल होगा इन केस ऑफ कंपाउंड। लेकिन इन केस ऑफ एलिमेंट वो क्या होगा, आपके पास एटम्स आपके पास हो गए। होप यू अंडरस्टूड, होप यू डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब ये डेफिनेशन नहीं है एटम की, ना तो है मॉलिक्यूल की। बता दीजिए, आप में से 9th क्लास या 6th क्लास में पढ़ी होगी ना आपने, एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल। एटम में होते हैं, वो प्रेजेंट है, बट ये मत है कि एटम आपके पास, अच्छा मॉलिक्यूल किससे बना होता है, वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से, एटम्स अंदर है फिर उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये डिफरेंशिएट मत कर सकते हो। सो मुझे बता दो, जिस तरह H2O मॉलिक्यूल से, H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल जो है ना किससे बना है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन। CO2 किससे बना है, 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब मसला ये है कि आपके पास एटम और मॉलिक्यूल में आपस में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एटम की बुनियादी डेफिनेशन क्या होगी और मॉलिक्यूल की बुनियादी डेफिनेशन क्या होगी, टेल मी, शाबाश। एटम की बुनियादी डेफिनेशन क्या होगी, मॉलिक्यूल की बुनियादी डेफिनेशन क्या होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन एन एटम एंड मॉलिक्यूल, बता दीजिए, कोई बता सकता है, नीसा हसन बताओ। विनुअल, शाबाश, क्या फौज को कार में आवाज, हाँ विनु कहाँ है क्या मनित 5 रुपये ना, अच्छा याद में 5 रुपये बैठा लेके याद को हाथ रेत सी अल्लाह सब चला एटम है सर को लाकुट पार्टिकल, मॉलिक्यूल भी होता है, मॉलिक्यूल एटम्स से बनता है। हाँ टाइम ये मत को डिफरेंशिएट में है साइंस से तक देता है टाइनी पार्ट, तो मॉलिक्यूल में है ना एटम, तो स्टिल आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। शाबाश, आप बताओ। अच्छा ये टाइनी पार्टिकल, कौन सा टाइनी पार्टिकल है, शाबाश, ये टाइनी पार्टिकल है कौन सा, लेकिन किस टाइप का, मनसा वीर सबा, युक्षा, सिनान, नीसा, हसन, वही नहीं जल्दी, तकवा बताओ, तकवा बिलाल से ना, वन सा जिगर
एटम बना है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन। हाँ वो तो इसके सब मैंने नहीं बताया किससे बना है, मैंने बताया एटम की बुनियादी डेफिनेशन क्या है, आप कैसे डिफरेंशिएट इसको कर सकते हो। जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि तोमुल क्या गो, तुझ वना तोमुल से ये दिवान बात क्या तिशुन डेफिनेशन, वो तो आप इसकी आप बता सकते हैं खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, इससे ये कर सकते, इससे ये कर सकते हैं। मैं आपने लेकिन जवाब नहीं दिया कि ये चावल क्या होती है, ठीक है, वही तो मैं इथे एटम क्या गो नहीं पता। सुनिए आप ऐसे याद रख लेना, ये क्लास 8th में पढ़ाया जाता है, 6th में भी, अगर 3rd को बचा मोनते मिस्ती क्या मानस बस एटम हसा गुस्सु कुस। एटम आपके पास ऐसा बुनियादी पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये कभी हो सकता है या कभी नहीं हो सकता है इंडिपेंडेंटली, whereas molecule is that smallest particle of matter which exist independently। ये जो मैंने दास्तान बता दी, मैं इसको आपको थोड़ा समझा दूंगा। पहले लिखते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ किसका सर, मैटर का, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, विच में या कभी कर सकता है और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब आइसोलेटेड, अकेला, इंडिपेंडेंट, DNTLY। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, विच एग्जिस्ट, ये करता है हमेशा इंडिपेंडेंटली, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, अकेला, इंडिपेंडेंटली। स्पेलिंग है खोज और कैसे देखो चेक तुझ ना अंग्रेज तो है क्यों कह रहे, ठीक है। सो व्हाट डू मीन बाय दिस, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, व्हाट डू मीन बाय दिस थिंग, शाबाश, आप में से कोई कह सकता है, व्हाट डू मीन बाय दिस थिंग विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या, विद में एग्जांपल ध्यान रख लीजिए, आपने देखा है सोडियम, देखा है मैंने सोडियम, सोडियम एग्जिस्ट कर रहा है Na एटॉमिक फॉर्म में, करता है ना, लिथियम एग्जिस्ट करता है एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, पोटेशियम एग्जिस्ट करता है एटॉमिक फॉर्म में, है ना, आयरन एग्जिस्ट करता है एटॉमिक फॉर्म में। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं नाइट्रोजन क्या एग्जिस्ट करके N करता है, नहीं N2 करता है ना। अगर मैं फ्लोरीन कह दूं वो क्या एग्जिस्ट करता है, F2। अगर मैं हाइड्रोजन कह दूं वो क्या करता है, एग्जिस्ट H2। क्लोरीन कह दूं वो क्या एग्जिस्ट करेगा, Cl2 एटसेट्रा। तो यहां पे एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ केसेस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली करेगा, है कि नहीं। तो याद रख लीजिए ये बेसिक डिफरेंस है किस किस के दरमियान, एटम और मॉलिक्यूल। एटम कभी इंडिपेंडेंटली कर सकता है एग्जिस्ट, लाइक इन एलिमेंट्स में, कभी कभार नहीं कर सकता है, लाइक नाइट्रोजन में मत N एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन में मत, आप वहां पे लिखते हैं नाइट्रोजन एलिमेंट दैट इज N, बट नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है N, इट एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन गैस, it exists as fluorine gas, hydrogen gas, chlorine gas, oxygen gas। कार्बन गैस होता है नहीं, कार्बन एटॉमिक फॉर्म में होता है। बात आ रही है मेरी समझ, ठीक है ना। आपके पास कुछ ऐसे भी गैसेस है जो कि एग्जिस्ट करते हैं मोनो एटॉमिक, एटॉमिक फॉर्म में, जरा बता कौन, इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियन, आर्गन, शाबाश, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है ना, और रेडॉन, ऑर्गेनिसन, ठीक है ना। ये सारे आपके पास ऐसे गैसेस, वाहिद ऐसे गैसेस जो कि एटॉमिक फॉर्म में है, लेकिन बाकी जितने भी गैसेस है वो उनमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। को नाइट्रोजन जाय छा एटम एग्जिस्ट गसा इंडिपेंडेंटली कि नहीं करता है मत ना, लेकिन सोडियम के केस में करता है, लेकिन मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, हमेशा करता है। होप यू अंडरस्टूड, तो आया समझ, क्लियर गवा। यह एक्चुअली तुम यह पोर्मुत मगर तुम याद यह, ठीक है। तो 9th क्लास मज, 8th क्लास मज, 6th क्लास मज पोर्मुत ना, वह तुम मुश्द वुश्द गोमुत, तथ क्या बह कर, यह समझ, ठीक। अच्छा, CO2 एग्जिस्ट क्या करेगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। H2 एग्जिस्ट क्या करेगा, मॉलिक्यूल, एटिसिट्रा, ठीक है। क्या कभी कभार आपने बोला है H2, अच्छा इसको क्या कहेंगे, जरा इसका नाम बताओ और इसका नाम बताओ, मैं बजम तेमिसन, अच्छा ठीक, गोड़ा हटा भी प्राइस में मकलियो ना, ठीक है, मचने ब्याह प्राइस में, अगर तो तोगु, इसको क्या कहते हैं,
वाटर वेपर्स, है ना? इसको क्या कहते हैं? शबो। जबरदस्त तुई, हाँ, मगर सवाल नहीं किया। कभी सुना है इसको कहते हैं वाटर गैस? कभी सुना है उसको कहते हैं वाटर गैस? सुना है कभी? आज सुना? मैं कह रहा कभी सुना है, मैंने मत आपको सुनाया। वाटर गैस में साथ मना वहाँ सवाल में मतलब वो ये वेपर क्या हो, तो गैस क्या हो, वेपर क्यों कहते हैं और गैस क्यों कहते हैं, बता सकता है? ये छोटी छोटी घटनाएं हैं और बड़े बड़े शहरों में होती है, ठीक है? छना गसान पे दब लगान पाई आसान, अनपढ़ बिचार आसान मेन पे सपोज द्रास बहुत गामुक सपोज लेट इट बी बह गो शहरस मज मे मा पाए अच रहन सहन अलग, खेन चेन अलग, कत कर अलग पे, अंग्रेजी पे, हम रंग ये रंग ये रंग, बह कर पन्न आय तो अत मा चल, ठीक है? वो तो मे अख चीज़न ये वेपर क्या गो, तो ये गैस क्या गो, मतलब गैस क्या गो, वनु सा शाबाश। तुम्हें मैं सोचा इस सार पागल ये क्या मना ऐसे? हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने बचपन में सीखी होनी चाहिए, दो बल सीखी मत होगी मगर याद रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। बता दीजिए। डोंट टेल मी दीज थिंग्स, आब बा खूच मतलब वेपर मे वन सह चीज़ यम बह मुतासिर ग इवापोरेशन से। हाँ नहीं, मतलब ठीक है जिस प्रोसेस से भी होता है, मगर वेपर तो गैस क्या हो? देखिए वेपर तब बनता है जब भी कोई, अरे वो तो पता है बनता है वेपर्स, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कैसे, इवापोरेशन कैसे, हाँ हाँ मैं कहते वो नहीं कार्बन सुना वेपर क्या हो, तो गैस में क्या, क्यों उसको वाटर गैस नहीं कहते, वाटर वेपर? बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट इज छा पाए बदम 500 रट वेपर्स वाटर से निकलते हैं, गैस शायद मे बी सॉलिड से निकलता है। अरे नहीं, मैं ऐसे वन सही मगर ये फिसले की जाए। वेपर्स वाटर का ही जरूर, किसी का भी वेपर हो सकता है। ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन के वेपर्स, सोडियम के वेपर्स, आयोडीन के वेपर्स, किसी के भी, वाटर का भी नहीं है क्या कहा मैंने? 500 इनाम या 500 या ईदाना यूत वेपर शायद नहीं